सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का एक बार फिर से आज के इस जैनिंग सेशन में स्वागत है। जैसा आपको विदित है, हमारी करंट सीरीज है कर्म सिद्धांत, जो कि क्षुल्लक श्री जिनेंद्र वर्णी जी की पुस्तक पर आधारित है। और आज के हमारे स्पीकर हैं श्री कमलकांत जसवाल अंकल, जो कि आज के सत्र में इस सीरीज के इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं कमल अंकल का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जो कि हमारे सीरीज की एक तरह से फॉर्मेलिटी है, और कमल अंकल को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी ये फॉर्मेलिटी मैं करना चाहूँगा। आफ्टर ए करियर ऑफ 36 years in the Indian Administrative Service, Kamalkant uncle retired as Secretary Information Technology, Government of India. Thereafter, he served as Member Secretary, National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector. He has held Common Cause, a renowned public interest organization, first as director and then as president for 17 years. Uncle's interests range from geology, development economics, constitutional law and practice, to Hindi, English, and French literature, culture, and religion. Of late, he has taken to the study of ancient Prakrit scriptures. He also writes poetry in Hindi, Urdu, and English. The third revised edition of Kamal Uncle's English translation of Muni Sri Chama Sagar's spiritual biography of Acharya Sri Vidyasagar Ji, Atmaniveshi, has recently been brought out by Bharatiya Gyan Peeth under the title In Quest of Self. अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। जय जिनेंद्र। मुझे जो दायित्व दिया गया है वो मैं समझता हूँ कि पहले ही पूरा किया जा चुका है। इस सत्र के इस श्रृंखला के पहले सत्र में डॉक्टर जय कुमार ने बहुत अच्छी प्रस्तावना कर्म सिद्धांत की हम लोगों के सामने रखी थी, और उसमें लगभग सभी बिंदु पहले से ही कवर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास ये अवसर है, तो कुछ बिंदुओं को मैं लेकर आपके समक्ष एक चर्चा करना चाहूँगा, संक्षिप्त सी। और उसके क्योंकि मैं सिर्फ उनको एक छूता हुआ निकल जाऊंगा, क्योंकि विस्तृत व्याख्या उसकी और उस पर विस्तृत विमर्श ये आने वाले 10-11 सत्रों में होना है। तो इसलिए उस पर अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भूमिका के रूप में उनका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताना, ये समझना चाहिए कि कर्म एक ऐसा शब्द है जिसको कि हम बहुत सारे अर्थों में और बहुत सारे संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि कृत्य, उसको भी कर्म कहते हैं। कार्य संपादन को कर्म कहते हैं। व्यवसाय को कर्म कहते हैं। धार्मिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं। कृत के फल को कर्म कहते हैं, जो किया गया है उसका फल मिला उसको भी कर्म कहते हैं। और व्याकरण में अगर आप देखें तो जो षटकारिक प्रक्रिया है, तो उसमें ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो और उसकी परिभाषा दी जाती है व्याकरण में ही, कर्ता का पसंद किया हुआ कार्य। तो जैसे अगर हम जीव को लें, तो जीव का क्या पसंद किया हुआ कार्य है, या जीव का क्या सहज कार्य है, वो है ज्ञान और दर्शन। और पुद्गल का स्पर्श रस आदि वो सब, ये उसका सहज कर्म है। तो ये व्याकरण और तत्व ज्ञान में एक तरह से ओवरलैप है। यानी उसमें भी उन्हीं अर्थों में, तत्व ज्ञान में भी हम कर्म को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखें अगर, तो ये जो भारत की भूमि से जितने भी धर्म उपजे हैं, जिनको इंडिक रिलीजन का नाम दिया जाता है, उन सब में ये देखते हुए कि दुनिया में जो प्राणी हैं उनकी स्थितियों में बहुत भिन्नता है, बड़ी विविधता रहती है। तो उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो इसमें बहुत सारा
चिंतन हुआ है और सभी परंपराओं में बड़ा इस पे चिंतन हुआ है, और कुछ उसमें से जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं वो उभर कर आए हैं। तो उनमें से एक ये रिकॉग्निशन है कि जैसा जो करता है उसका उसको वैसा ही फल मिलता है, पर उसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे वो होता है और उसके क्या क्या बारीकियां हैं, इनमें फिर दर्शनों में अंतर है। और एक और इसी के समांतर एक और धारा चलती है, वो है आस्था की धारा, वो है पुनर्जन्म की। क्योंकि कर्म की व्यवस्था को समझने के लिए साथ साथ ये भी आवश्यक हो जाता है कि बहुत सी चीजें जो कि इस जन्म में हम जिनका उत्तर नहीं ढूंढ पाते, कि किसी व्यक्ति के कार्य में, उसके स्वभाव में, उसकी उसकी उसके प्रयासों में और उसके जो अवस्था है उनमें इतना गैप रह जाता है कि उसको फिर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए फिर पुनर्जन्म में भी, यहाँ सभी जितने इंडिक रिलीजन्स हैं उनमें पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। तो अब आप अगर देखें तो सब जगह ये मानते हैं कि जीव को उसके किए गए कार्यों का, और कार्य सभी तरह के होते हैं, मानसिक, वाणी के और शारीरिक क्रियाओं के। तो उन सब के कार्यों का उसको फल भुगतना पड़ता है, यानी कर्म और कर्मफल की ये अवधारणा है। पर वो होता कैसे है, इसके बारे में बड़ा विभेद है, बड़ा मतभेद है, और इसके बारे में आधारभूत अंतर है। तो जो अब अगर आप देखें तो धर्म का तो काम ये होता है कि वो ये बताए कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और धर्म के से अगर हम हटें तो दर्शन पर जाते हैं, तो दर्शन में दर्शन का दायित्व ये है कि वो ये समझाए कि कुछ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है। तो ये दर्शन और धर्म का अंतर है। तो कर्म सिद्धांत में जो दर्शन का एंगल है वो फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने अगर तो दर्शनों का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कुछ दर्शन हैं जिनको कि ईश्वरवादी दर्शन कहा जाता है, और कुछ दर्शन हैं जो कि ईश्वर की सत्ता को कम से कम कर्ता धर्ता के रूप में नहीं मानते हैं, उनको अनीश्वरवादी कहा जाता है। तो अनीश्वरवादी यानी ईश्वरवादी में तो वैदिक धर्म आ गया, और मैं भारतीय धर्मों की बात कर रहा हूँ। और अनीश्वरवादी जिनको कहा जाता है उसमें जो जैन और बौद्ध और जो श्रमण परंपराएं हैं, आप उनको मान सकते हैं। और इनमें भी यानी अनीश्वरवादी परंपराओं में भी दो भेद हो जाते हैं, एक आत्मवादी और एक अनात्मवादी। तो जो आत्मा की सत्ता को मानता है, जैसे कि जैन धर्म, उसमें उसको आप आत्मवादी कहेंगे। और जो आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा के विषय में जो जो आत्मा में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी उस अवधारणा को वो अनावश्यक समझता है, तो वो उसको अनात्मवादी, अनीश्वरवादी अनात्मवादी कहेंगे। जैसे बौद्ध धर्म उसमें आता है, वो आत्मा के प्रश्न पर नहीं उलझना चाहते। वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, जो बस उसके बिना भी हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है। तो ये इतना यानी वैचारिक भूमि पर इतना हमें अंतर देखने को मिलता है। तो अब जैन धर्म में कर्म व्यवस्था का बहुत महत्व है, क्योंकि जैन धर्म ये मानता है कि अ, जीव स्वयं अपने भाग्य, अपने हित और अहित का नियंता है और अपना भाग्य विधाता है। तो मानवता के लिए कर्मबंध और उसके पाश से मुक्त होने की का जो विज्ञान है,
वो हम कह सकते हैं कि तीर्थंकर महावीर की देशना की मानवता को सबसे बड़ी देन है। तो उनके ये कर्म व्यवस्था को हम जैन दर्शन का प्राण तत्व मान सकते हैं। और इसमें जीव स्वयं अपने कर्म का करता है, और उसके फल का अनिवार्य भोगता है। जो कर्म किया है उसको, उसके फल को भोगना ही भोगना पड़ेगा, और यही विश्व व्यवस्था का आधार है। अब अगर आप वैदिक मान्यता को लें, वैदिक परंपरा को लें, तो उसमें भी कई जगह पर आपको इसी के इसी की जैसी स्थापना मिलेगी। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका मतलब है कि प्रभु यानी भगवान लोक का कर्म, लोक के कर्म और लोक का कर्तृत्व, उसे वो क्या करता है, कैसे क्यों करता है, लोक का कर्तृत्व, लोक के कर्म और लोक के कर्मफल संयोग का सृजन नहीं करते हैं। और जो वस्तु का स्वभाव है वही इन सब मामलों में प्रवर्तित होता है, यानी लागू होता है। तो ये मान्यता लगभग जैन मान्यता जैसी ही हो जाती है। इसी तरह से रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जबकि भरत जाते हैं वनवास से राम को लौटाने के लिए, तो सब देवता चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, जिस काम के लिए ये वन में ये सब सारी इतनी सारी योजना रची गई थी और इनको राक्षसों का संहार करने के लिए वन आना पड़ा था, तो अब वो सब विफल हो जाएगा क्योंकि भरत तो उनको लौटा ले जाएंगे। तो तब फिर इंद्र और सारे देवता बृहस्पति के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास, और कहते हैं कि अब क्या होगा और अब ये राम अब क्या करेंगे। तो तब वो ईश्वर की प्रकृति को, ईश्वर के की भूमिका को समझाते हैं। और उसमें तब वो कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न गुण गण गहे गहे न गुण गण गहे गहे न गुण, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है समय, गहे न हाँ, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी ईश्वर तो समता रूप है, और समता रूप है, और राग राग द्वेष और किसी के गुण दोष से को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी उससे उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। और विश्व में कर्म ही प्रधान है, और जो जैसा करता है उसी का फल उसको भोगना पड़ता है। तो ये हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि ये वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा समांतर परंपराएं हैं, तो इनमें आपस में कम्युनिकेशन हुआ है और कुछ हद तक एक दूसरे को प्रभावित किया है। पर ये इस तरह से जैन मान्यताओं का एक हमें आभास तो मिल जाता है वैदिक परंपरा में, पर उसकी प्रक्रिया का जो निरूपण है वहां पर हमें गैप नजर आता है, वो नहीं देखने को मिलता है। तो वो उसको उसे जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत के बारे में इतनी जो विस्तृत विवेचना है उसका
आधार क्या है, उसका मूल क्या है, कहाँ से ये निकल कर आती है। तो इससे इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जैन आगम का जो दो मुख्य धाराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, उसमें क्या स्वरूप माना जाता है। इसमें तो दोनों सहमत हैं कि जैन आगम 12 अंगों का है, द्वादशांग आगम इसको इसीलिए कहा जाता है। पर जब संघ भेद हुआ, अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के काल में, जब संघ भेद हो गया दुर्भिक्ष के बाद, 12 वर्ष के दुर्भिक्ष के बाद, तो तब जब कर्नाटक से संघ वापस लौट कर आया, आचार्य भद्रबाहु की तो समाधि हो चुकी थी। उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि विशाखाचार्य के नाम से जाने जाते थे दीक्षा के बाद, तो उनके नेतृत्व में संघ वापस आया। तो उन्होंने देखा कि जो लोग रह गए थे पाटलिपुत्र में और उज्जैनी में, तो उन्होंने जो जैन मुनि की चर्या थी उसको छोड़ दिया था। और इसके उसके अलावा एक ये भी प्रयास किया गया था उसी काल में, पाटलिपुत्र में एक वाचना हुई थी, क्योंकि ये तब लगने लगा था कि धीरे धीरे शुद्ध का लोप हो रहा है। शुद्ध केवली तो चले गए थे जो सर्वज्ञ थे, तो शुद्ध का लोप हो रहा है। तो उसको जो बचा है उसको लिख लिख लिया जाए, वो उसको अंकित कर लिया जाए, प्रिजर्व कर लिया जाए पोस्टेरिटी के लिए। तो उसमें फिर वो 11 अंगों का अपने हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन कर पाए थे। जो भी जितनी जितनी भी स्मृति शेष रह गई थी उस संघ के उस भाग में, तो उन्होंने उसके हिसाब से 11 अंग का तो कर लिया। जो अंतिम अंग था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्म व्यवस्था के संबंध में, 12वां अंग, जिसका नाम दृष्टिवाद है, जिसमें कि 363 जो मतांतर हो गए थे, उनका बहुत ही सटीक खंडन है। और उसके अलावा और तमाम चीज़ों की उसमें व्याख्या है, तो जिसमें कि कर्म सिद्धांत भी है। तो उसको ये जो श्वेतांबर परंपरा में ये मान लिया गया कि वो अब उपलब्ध नहीं है। तो खैर, जब ये लोग लौट कर आए, कर्नाटक का संघ जब लौट कर आया, मूल संघ जिसको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने उस जो आगम का संकलन था उसको प्रामाणिक नहीं माना, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें उनके हिसाब से त्रुटियां थीं और वो सही नहीं था। दिगंबर मान्यता ये है कि जो कुछ बचा है, आगम का जितना भी कुछ, द्वादशांग का जितना भी कुछ ज्ञान बचा है, वो वस्तुतः इसी 12वें दृष्टिवाद अंग के से ही संबंधित है, इसी का विषय है। तो उसको उन्होंने अपनी शुद्ध परंपरा में जीवित रखा। और ये भद्रबाहु के समय में संघभेद जो हुआ था, उसके कई सौ वर्ष बाद एक ये प्रयास किया गया, जबकि ये ऐसा आभास होने लगा कि धीरे धीरे इसका भी लोप हो जाएगा। जो कुछ बचा है, दृष्टिवाद का जो भी कुछ ज्ञान बचा है, धीरे धीरे उसका भी लोप हो जाएगा। तो तब ये दो जगह ये प्रयास हुआ। एक आचार्य गुणधर ने किया, जो कि पूर्वविद माने जाते थे, जिन्हें पूर्वों का कुछ ज्ञान था। तो उन्होंने कषाय पाहुर की रचना की, जो कि 5वें पूर्व, यानी 14 पूर्व हैं इसमें। जो दृष्टिवाद है, तो दृष्टिवाद के 5 अंग हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसका एक पांच दृष्टिवाद के 5 भाग हैं, 5 अंग हैं, 5 भेद हैं, खंड हैं बल्कि। तो उसमें से एक पूर्वगत है। तो पूर्वगत 14 है, 14 पूर्व कहे जाते हैं। आपने 14 पूर्वों का नाम सुना होगा अक्सर। तो 14 पूर्वों में से
एक पूर्व है ज्ञान प्रवाद। तो उस ज्ञान प्रवाद में ज्ञान प्रवाद के एक अंश को लेकर ज्ञान प्रवाद में कई अधिकार हैं। तो उसमें जो 10वां अधिकार है वो वस्तु अधिकार है। उसकी एक पाहुड़, उसकी एक प्राभृत पेज दोष इसका नाम है। पेज का मतलब हुआ राग, और दोष का मतलब हुआ द्वेष। तो राग द्वेष से संबंधित जो उसकी तीसरी प्राभृत है, उसके आधार पर उन्होंने कषाय पाहुड़ की रचना की। और उनके शिष्य नागहस्त्य ने उसमें कुछ और जोड़ा। और फिर उसकी एक विस्तृत व्याख्या हुई यतिवृषभ के द्वारा, जिसमें 7,000 चूर्ण पद उन्होंने, चूर्ण सूत्र लिखे। और फिर बाद में अंततः उसके भी कई सौ वर्ष बाद उस पर जय धवला नाम की एक बहुत विस्तृत टीका आचार्य वीरसेन स्वामी ने, और उनकी मृत्यु के बाद आचार्य जिनसेन आचार्य ने की। तो ये एक बहुत बड़ा एक ग्रंथ तैयार हुआ, कषाय पाहुड़, और उसकी उस पर चूर्ण सूत्र और उसकी टीकाएं। और दूसरी प्रक्रिया हुई, वो हुई आचार्य धरसेन के संघ में। तो उन्होंने दो बहुत प्रतिभाशाली, जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने दो प्रतिभाशाली मुनियों को आमंत्रित किया, जिनके नाम अक्सर लिए जाते हैं, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। तो उनको उन्होंने प्रशिक्षित किया, और फिर उनके व्याख्यान के आधार पर आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने रचना की षटखंडागम की। तो षटखंडागम को दिगंबर परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और जिस दिन वो पूर्ण हुआ, उस दिन को ही श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो इन दोनों ग्रंथों में कर्म सिद्धांत का बहुत विस्तृत विवेचन है। तो इससे, वहां से हमें ये प्राप्त होता है। हालांकि इसके अलावा इसी दृष्टवाद अंग में एक कर्म प्रकृति के संबंध में भी एक इसका एक खंड है जो कि उससे डील करता है। पर जो मूल ग्रंथ माने जाते हैं, जो सूत्र ग्रंथ माने जाते हैं कर्म सिद्धांत के विषय में, वो यही दो ग्रंथ हैं। और फिर इनकी धवला टीका और जय धवला टीका, ये दो हैं। और ये धवला टीका का जो कवरेज है, वो शतखंडागम के पहले 5 खंड का है। अंतिम खंड महाबंध है, जो कि अपने आप में ही इतना विस्तृत है कि उसको महाधवला कहा जाता है। वो 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 आचार्य भूतबली का ही लिखा हुआ है। तो ये तो हुए इसके मूल ग्रंथ। और फिर इस पर एक हम उल्लेख कर सकते हैं नेमिचंद, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का गोमट सार, जिसके कि जीव कांड और कर्म कांड नाम के दो भाग हैं। उसमें भी कर्म सिद्धांत की बहुत विस्तृत विवेचना है। और उसके बाद फिर आचार्य परंपरा से कुंद कुंदाचार्य ने भी अपने तमाम ग्रंथों में, पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथों में तत्वसार, और फिर बाद में आचार्य देवसेन, यानी पूरी आचार्य परंपरा से धीरे धीरे हमें प्राप्त होता रहा है। और उसी परंपरा में अब हम ये आधुनिक युग में कह सकते हैं कि हम जैसे अल्पज्ञ और अल्प बुद्धि श्रावकों के लिए और धर्मानुयायियों के लिए क्षुल्लक जैनेन्द्र वाणी जी ने ये इस कर्म सिद्धांत ग्रंथ की रचना की है। उनको हम सूत्र तो नहीं कह सकते, सूत्रधर नहीं कह सकते, वो मुनि भी नहीं थे, लेकिन ज्ञान में वो बहुत
बढ़े हुए थे। और उनके बहुत बड़े उपकार हैं हमारे आमनाय पर। एक बहुत बड़ा उपकार तो उनका ये संकलन है, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जो कि 5 भागों में है। और इससे इससे ज्यादा प्रामाणिक कोई जैन पारिभाषिक कोश हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा है। केवल जो पूर्वाचार्य हैं उनके तमाम उद्धरण इसमें दिए हैं, और यथावत, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित, और उसमें इतनी मेहनत की गई है। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो जन्म से ही बहुत ही रुग्ण थे, और 17 वर्षीय आयु में ही उनको टीबी हो गई थी। उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करते रहे, उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ का संचालन किया। एक उनका बहुत बड़ा संपादन किया। एक बहुत बड़ा उपकार उनका ये है कि जैनों में जो तमाम अ, इतने मतांतर हैं, और कोई ऐसी सर्वसम्मत पुस्तक उनकी नहीं है। जैसे कि हिंदुओं में गीता की के प्रति सबकी आस्था है, मुसलमानों की तो खैर, मुसलमान और ईसाई और यहूदियों की, पारसियों की तो उनका एक ही धर्म ग्रंथ होता है हर एक का, बाइबल, तोरा एंड अवेस्ता, सबकी कुरान, हर एक का अलग अलग है अपना अपना। पर हिंदुओं में धर्म ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, पर गीता के बारे में सभी की आस्था है। गीता को कह सकते हैं कि वो उनका सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। पर जैनों में इस तरह का कुछ नहीं था। तो आचार्य विनोबा की प्रेरणा से ये प्रयास हुआ कि जो 4 मुख्य धाराएं हैं जैन धर्म में, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी और तेरापंथ, तो इनके जो शीर्षस्थ आचार्य हैं, उनकी उनको जो स्वीकार्य हों, तो सारे आगम ग्रंथों से ऐसी गाथाओं का संकलन किया जाए, जिसको कि जो बिल्कुल निर्विवाद हों, और जिन पर किसी भी तरह की असहमति न हो, सर्वमान्यता हो। और उसको फिर गीता के समकक्ष एक जैन धर्म ग्रंथ का दर्जा मिला है। तो महावीर स्वामी के परिनिर्वाण के 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्य प्रारंभ हुआ। और कुछ वर्षों में ही अपने स्वास्थ्य की विभिन्न समस्याओं के बावजूद जिनेन्द्र वाणी जी ने उस कार्य को पूरा किया। और श्रवण सुत्तम के नाम से वो 756 गाथाओं का संग्रह है, जो कि जैसे आप कह सकते हैं कि जैनागम का सार तत्व है। तो ये दो उनके बहुत बड़े उपकार हैं हम सबके ऊपर। और ये उनका जो ग्रंथ है, इसे आप इसे और अच्छी तरह से जानेंगे, जबकि हमारे सदस्य एक एक करके उसके दो दो अध्यायों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसकी भाषा जरूर थोड़ी पुरानी है, थोड़ी ऑर्नेट है, उसके कुछ प्रयोग हैं जो कि आर्काइक हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उनसे फेमिलियर होते जाएंगे, और उसमें फिर रस भी आने लगेगा। अब बहुत ही संक्षेप में मैं ये बता दूं कि आधार ग्रंथ तो हो गए। तो अब कर्म, जैन शब्दावली में कर्म को तीन तीन तरह के उसमें हम लेते हैं, यानी 3 डायमेंशंस में लेते हैं। एक तो जो जीव के परिणाम होते हैं, उनको भाव कर्म कहा जाता है। यानी वो उन कर्मों को हम समझ सकते हैं कि वो चेतन हैं। और दूसरा जो पौद्गलिक कर्म है, वो हुआ द्रव्य कर्म, वो अचेतन होता है। और एक एक कर्म एक और टर्म है जिसमें कि कर्म लगता है, वो नो कर्म है। अब नो कर्म क्या है कि जो कर्म है, जैन मान्यता ये है कि ये कर्म पौद्गलिक होते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जो कि
लोकाकाश में सर्वत्र, यानी वो उसमें जीव भी सम्मिलित है, तो समस्त लोकाकाश में वो ठसाठस भरे रहते हैं। और जब जीव में कोई राग द्वेष रूप परिणमन होता है, तो उसके निमित्त से वो फिर जिनमें कर्म रूप परिणमन की योग्यता होती है, ऐसे ये कर्मों के पुंज, सूक्ष्म पुंज, ये फिर कर्म रूप परिणत होकर जीव जीव में जीव के साथ संश्लिष्ट संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये कर्म बंध की प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसमें जो परिणमन होता है वो एक दूसरे के निमित्त से होता है। द्रव्य में जो जीव द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, वो हो रहा है अपने रागद्वेष रूप परिणामों से, जो कि रागद्वेष रूप जो परिणाम हो कैसे रहे हैं, वो परिणाम हो रहे हैं कि जब पहले के बद्ध कर्म विपाक पर आते हैं, जब वो परिपक्व होकर उदय जिनका जब उनका उदय होता है, तो तब वो रागद्वेष रूप परिणमन जीव का होता है। और जब वो जीव का राग द्वेष रूप परिणमन होता है, तो तब जो कर्मों का आश्रव हुआ है, वो कर्म रूप परिणत होकर फिर वो नए कर्म बन जाते हैं। और फिर जब वो आते हैं उदय पर, तो तब फिर पुनः राग द्वेष रूप परिणमन होता है और पुनः नया कर्म बंद होता है। तो ये एक साइकिल सा है, एक एक चक्र है जो कि चलता रहता है, और इसी चक्र को संसार का नाम दिया जाता है। इसको इसकी बहुत सुंदर एक प्रस्तुति है, जो आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ पंचाशिकाय में की गई है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्राकृत की गाथाएं हैं, तीन छोटी सी गाथाएं हैं और बहुत सरल हैं, जो कि समझी जा सकती हैं। फिर मैं उसका हिंदी में भी अर्थ बताऊंगा। जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तो तु होदि परिणामो, परिणामा परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गद सुगधि, गदे मदिगदस्स देहि देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, तेहिंदु विषय गहनम तत्तो रागो वधो वा, जायद जीवस्येदं भावो संसार चक्रवालम में, इदम जिणवरेहिम भणदो अनादिनिधनो शरणदिनो हुआ। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो जीव संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है, उसके राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, उनसे नए कर्म बनते हैं। कर्मों से गतियों में जन्म लेना पड़ता है। जन्म से शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, और जीव इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष करता है। इस प्रकार संसार चक्र में पड़े हुए जीव के भावों से कर्मबंध और कर्मबंध से रागद्वेष रूप भाव होते रहते हैं। यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत है, और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि शांत, ऐसा जैन वरों ने कहा है। तो ये इतने संक्षेप में कहने की क्षमता केवल आचार्य कुंद कुंद में थी, जो इतनी सरल और बोधगम्य भाषा में इतने गहरे सिद्धांत को तीन गाथाओं के अंदर प्रतिपादित कर सकते थे। अगर आप तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें सातों तत्वों का भी संकेत हो गया। तो सात तत्व क्या है? सात तत्व जो है वो जीव और पुद्गल के परस्पर व्यापार की प्रक्रिया का समराइजेशन है। यानी छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों में से अ, जीव छह द्रव्यों में से केवल एक जीव मूर्तिक है, एक द्रव्य मूर्तिक है, वो पुद्गल। बाकी पांच अमूर्तिक हैं। और अमूर्तिक द्रव्यों में केवल
जीव द्रव्य ऐसा है जो कि सक्रिय है, बाकी उदासीन द्रव्य है, उनमें कोई अ, परिवर्तन नहीं होता है। जो उनका जो परिणमन है वो शुद्ध द्रव्य का परिणमन है, और वो कोई विकारी परिणमन नहीं होता। लेकिन ये जो दो द्रव्य हैं, अ, संसारी जीव और पुद्गल, इन दोनों में विकारी परिणमन होता है, यानी जो उनका स्वभाव है उसके विपरीत भी वो परिणमन करते हैं। और जब वो विपरीत परिणमन इस तरह का होता है, तो तब फिर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो उनके इंटरेक्शन की 7 स्टेजेस को 7 तत्व कहा जाता है। तो पहले 2 तत्व तो उसमें जीव और पुद्गल हो गए, तो वो तो डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद उनका इंटरेक्शन शुरू हुआ। सबसे पहला क्या हुआ? जीव जीव, अ, फिर पुद्गल। फिर उसके बाद जब जीव में योग होता है, योग का मतलब हुआ उसके मन वचन काय की कोई भी क्रिया, कोई भी प्रवृत्ति। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो जब ये प्रवृत्तियां होती हैं, तो तब कार्बन वर्गणाएं आकृष्ट होती हैं जीव के प्रति, और उसके आत्म प्रदेशों में वो आने लगती हैं। उस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। वो एक तत्व हुआ। फिर क्या होता है? फिर जो पूर्व में ये बंधे हुए कर्म जो जब विपाक पर आते हैं, तो तब उससे राग द्वेष रूप परिणति होती है जीव की, और उससे फिर बंध होता है। तो तब वो जो आश्रव हुआ है, आश्रव से जो वर्गणाएं आई हैं, वो कर्म रूप में परिणत कर फिर वो जीव के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं। तो अब ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इस प्रक्रिया को जब हमें जब इस प्रक्रिया को पुरुषार्थ के द्वारा जीव रोकता है, तो तब उसको संवर कहते हैं। तो आश्रव की प्रक्रिया को रोकने का नाम संवर है। और फिर पुरुषार्थ करके जीव उसको, जो कर्मों को समय से पहले आ, आ, अलग कर देता है आत्मा से, उसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो वस्तुतः दोनों तरह की होती है। कुछ तो अपना जब कर्म फल देकर अपना हट जाते हैं, तो वो सविपाक निर्जरा कहलाती है। और पर उसका आत्मिक उत्थान में कोई महत्व नहीं होता। आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए तपस्या करके, पुरुषार्थ करके, जो समय से पहले इसको कर्मों को झड़ाया जाता है, आत्मा से अलग किया जाता है, वो अविपाक निर्जरा होती है, या उसको सकाम निर्जरा कहते हैं। तो वो उससे फिर जीव धीरे धीरे पूर्व संचित कर्मों से अलग होता है। और जब वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, तो तब यानी पूरे सब तरह के कर्म, तीनों तरह के कर्म मुक्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो तब फिर मोक्ष होता है। तो ये 7 तत्व हो गए। तो इसमें सब ये जीव और पुद्गल का एक विशेष प्रकार के पुद्गल, जो कि कर्मण वर्गणाओं से बनते हैं कर्म, तो उनके इंटरेक्शन से ही हम 7 तत्वों को समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि इन कर्म बंध के कारणभूत क्या है। इसमें कर्म बंध के प्रत्यय क्या हैं, यानी उनका उनके उनके कारण क्या हैं, उनमें क्या चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उसमें 5 प्रत्यय बताए जाते हैं। सबसे पहले तो मिथ्यात्व है। फिर उसके बाद आता है
अविरति, तीसरा है प्रमाद, और चौथा है कषाय, और अंतिम है योग। तो जो इनका क्रम है, अ, इन इन पर इन इन पर इनका शमन, इनका निराकरण भी इसी क्रम से होता है। तो गुणस्थान की भी अवधारणा है। चौथा गुणस्थान है जो कि जिससे कि आपको क्रमशः उत्तरोत्तर आत्मोत्कर्ष की ओर आप बढ़ते हैं, और 14वें गुण स्थान में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें चौथे गुण स्थान में जाकर मिथ्यात्व दूर होता है और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। छठे गुण स्थान में अविरति दूर होती है पूरी तरह से। प्रमाद सातवें गुण स्थान में छूट जाता है। कषाय को पूरी तरह से छूटते छूटते 12वां गुण स्थान आ जाता है। और 14वें गुण स्थान में योग से मुक्ति मिलती है। तो जिस जब जब योग समाप्त होता है, तभी केवली समुद्घात के द्वारा केवली समुद्घात के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति होती है। तो ये तो हुआ कर्मबंध के प्रत्ययों का स्वरूप, और उसके बाद उनकी अंतिम परिणति जो मोक्ष के रूप में होती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अवधारणा है जैन दर्शन की, वो है जीव का स्वातंत्र्य। तो आपने देखा कि कर्म विपाक में जब कर्म उदय होता है, तो तब जीव की क्या के ऑप्शंस क्या हैं उस समय। एक तो ये है कि कर्म फल में पूरी तरह से वो अपने आप को बहा दे। जैसे कि अगर अच्छे कर्म का उदय हुआ है, अच्छा कर्म उदय में आया है, और उससे फिर प्रसिद्धि मिल रही है, धन मिल रहा है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, परिवार में वृद्धि हो रही है, और भी जितनी चीजें जितनी अनुकूलताएं हैं वो हो रही हैं, तो उसमें फिर अहंकार और मान और इंटेलिजेंस, ये सब अगर होंगी, तो फिर अ, और नए कर्मों का बंध होगा और दुष्ट कर्मों का बंध होगा। लेकिन और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि पाप कर्मों का उदय है, उससे तरह तरह के कष्ट मिल रहे हैं, तरह तरह की वेदनाएं, यंत्रणाएं मिल रही हैं, तो तब अगर जीव बिल्कुल हताश हो जाए और अपने आप को कोसने लगे, या उनकी उनसे दूर होने के लिए गलत तरह के काम करने लगे, मिथ्यात्व में चला जाए, तो फिर उससे और भी अधिक दुष्ट कर्मों का बंध होगा। किंतु इसके विपरीत अगर समता के साथ वो अपने कर्मों के फल को स्वीकार लेता है और उससे विचलित नहीं होता, तो फिर न केवल नए कर्म के बंध से बच जाता है, बल्कि कर्मों की निर्जरा भी होने लगती है। तो यही स्वातंत्र है जीव का की ऑटोनॉमी, जिसमें कि जैन धर्म की विशेषता ये है कि वो जीव को एक ऑटोनोमस एंटिटी मानते हैं, जबकि अन्य धर्मों में ये बात नहीं है। वो जीव के इस तरह के स्वातंत्र के पक्षधर नहीं है। तो ये जीव के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व भी जैन धर्म में सौंपा गया है, और इसमें एब्सोल्यूशन की या डिवाइन ग्रेस की कोई संभावना नहीं है। अब कर्म का जो उदय होता है वो दो तरह का होता है, तीव्र उदय और मंद उदय। तो तीव्र उदय में तो प्रायः जीव परवश हो जाता है और उसके आवेग में बह जाता है, लेकिन जब मंद उदय होता है, तब बहुत अधिक पुरुषार्थ की संभावना होती है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा एक मेटाफर था, जो कि एक संगोष्ठी में सतना के विद्वान हैं,
पता नहीं इस समय जीवित हैं या नहीं, श्री नीरज, नीरज जैन। तो उन्होंने ये संगोष्ठी करगवा में हुई थी और मैं उसमें उपस्थित था, और मुनीष क्षमासागर ने उसे आयोजित कराया था। उसमें उन्होंने बहुत 1 घंटे का व्याख्यान दिया था एक्सटेम्पोरी। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, बहुत ही सरल भाषा में। तो एक बात है जो कि मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि एक पार्टनरशिप है ये। उस पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर तो है जीव के पूर्व संचित कर्म, जिसको कि प्रारब्ध भी कहते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। तो वो पूर्व संचित कर्म है, जो कि जब अपने विपाक पर आते हैं, फल देते हैं, उससे फिर जीव की तमाम परिणमन होते हैं, उसकी और रिएक्शंस होते हैं। तो एक पार्टनरशिप, एक पार्टनर हो गया प्रारब्ध। दूसरा पार्टनरशिप है पुरुषार्थ, कि जब वो कर्म उदय में आ रहा है तब वो क्या कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो उसमें उसके 2 तरह के रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये कि जो विपाक में आया हुआ कर्म है, उसको उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाए, उसी तरह के और उससे भी ज्यादा इंटेंस कर्मों को वो बांध दे। दूसरा यह है कि समता भाव रख के वो न केवल नए कर्म बांधने बांधने से बच जाए, बल्कि पुराने कर्मों को भी वो अटेनुएट कर सके, उनको और उनके इम्पैक्ट को सॉफ्टन कर सके। तो ये हो गया पुरुषार्थ। और तीसरा है पार्टनर इसमें अज्ञान, कि अगर आप इस पूरी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, इसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं, तो फिर आप जो प्रयास करते हैं उसकी दिशा भी बदल सकती है, और उसका बिल्कुल एकदम उल्टा परिणाम हो सकता है। तो ये, अब इसमें आप देखेंगे तो इन 3 पार्टनर्स में से प्रारब्ध तो एक ऐसा है जिसके ऊपर आपका कोई वश नहीं है, वो आप पहले कर चुके हैं। लेकिन पुरुषार्थ आपके प्रेजेंट का है, प्रेजेंट मोमेंट का आपका जो एक्शन है, जो आपकी प्रवृत्ति है, वो आपके कंट्रोल में है। और तीसरा जो पार्टनर है, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। अज्ञान को दूर करने के लिए आप अपना प्रयास कर सकते हैं। उसमें आप सही गुरु के पास जाएं, सही ग्रंथों को पढ़ें, और ज्ञानी जनों को सुने, तो उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रयास की दशा सही रहे। तो ये है हमारा ये है वो एरिया ऑफ ऑपरेशन कि जिसमें हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। अब जो कर्म बनते हैं, वो उसमें उसमें उसके 4 आयाम होते हैं। कर्मबंध के 4 आयाम हैं। इसके बारे में भी अब एक लेक्चर होगा पूरा। तो उसमें 4 आयाम क्या होते हैं? 4 आयाम हैं उसके: कर्म की प्रकृति, कर्म के प्रदेश, और कर्म के की स्थिति, और कर्म का अनुभाग। तो प्रकृति का मतलब कि अ, किस प्रकार के जो रागद्वेष रूप परिणाम हैं, उनके कारण कर्म बंध हुआ था, उसी प्रकृति के कर्मों का बाहुल्य होता है, जो कि नए कर्म बनते हैं उनमें। वो कर्म बंध की प्रकृति हो गई। प्रदेश का मतलब है कि कितने कर्म कितने कितनी कर्म वर्गणाएं, कितने परिमाण में कर्म वर्गणाएं जीवात्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो रही हैं, और उनका विभाजन किस प्रकार की कर्म प्रकृतियों में किस अनुपात में हो रहा है। ये प्रदेश बंध हुआ। अ, तीसरा जो स्थिति है, कितने काल के लिए उसका बंद हो रहा है, वो कब तक वो कर्म सत्ता में रहेंगे विपाक पर आने के पूर्व। और अनुभाग का मतलब है कि उनके फलदान की शक्ति कितनी है, प्रबल है कि क्षीण है। वो उसका अनुभाग कहलाता है। द्रव्य कर्मों की प्रकृतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। उनको 8
मूल प्रकृतियों में विभाजित किया गया है। और फिर उसके बाद उनकी उत्तर प्रकृतियां होती हैं, उनको उनकी कुल संख्या 148 होती है। तो ये सब जानते हैं हम लोग, इसमें बहुत कुछ कर चुके हैं। 8 प्रकृतियां हैं और उनकी बड़ी सुंदर उपमाएं दी गई हैं। आचार्य कुंद कुंद ने भी दी है, और लगभग वैसी ही नेमिचंद्र चक्रवर्ती ने दी है गुम्मट सार में। तो आचार्य कुंद कुंद की मैं आपको सुनाता हूँ। नामों से तो सभी लोग परिचित हैं, इसलिए वो सब उसी उसी में मैं फिर बताऊंगा। ये उनकी गाथा है। पड परिहार से मज्ज हड़ चित्त कुलाल भंड भंडार भंडगादीणम ज एसिम भावा कम्माण विजान तह भावा। यानी जैसा स्वभाव पर्दे, द्वारपाल, तलवार, मध्य, काठ की बेड़ी, चित्रकार, कुम्हार और भंडारी के होता है, वैसा ही स्वभाव इन कर्मों का भी होता है, ये तुम भली भांति जानो। तो इसमें पर्दे का काम क्या है? पर्दा ज्ञान पर पर्दा पड़ता है। जो जीव का ज्ञान गुण है उस पर पर्दा पड़ता है, वो हो गया ज्ञानावरणी कर्म। दर्शन कहते हैं इसमें, दर्शन उसको कहते हैं जो वस्तु का सामान्य आभास है, उसको दर्शन कह रहे हैं। इस संदर्भ संदर्भ में दर्शन कहा जाता है। तो जो ये नहीं होने देता, जैसे कि द्वारपाल राजा के कक्ष के आगे बैठा रहता है और जाने नहीं देता, तो वो दर्शन नहीं करने देता। यहाँ दर्शन का अर्थ जो है वो है वस्तु का सामान्य आभास, जो कि ज्ञान से पहले होता है। तो उस पर जो आवरण डालता है वो ज्ञान दर्शन आवरणीकरण हो गया। तीसरा है इसमें असी, यानी तलवार। तो इसमें जो रूपक है वो शहद से लिपटी हुई तलवार का है। कि शहद से लिपटी हुई तलवार को अगर कोई चाटता है तो उसे शहद मीठा लगता है, लेकिन तलवार की धार से उसकी जीभ कट जाती है और उससे वेदना होती है। तो जो कर्म अ, सुख और दुख का वेदन यानी अनुभवन कराता है वो वेदनीय कर्म हो गया। चौथा है इसमें मद्य। यानी मद्य का क्या परिणाम होता है कि जो कोई मद्यपान करता है तो उसके बाद विवेक शून्य हो जाता है, और वो उसे अपने पराये का और अच्छे भले का ये विचार नहीं रह जाता। तो वो मोहनीय कर्म है, जो कि वस्तु के सही स्वरूप का संज्ञान नहीं होने देता। फिर है हड। वो हुआ आपने एक एक्सप्रेशन सुना होगा कि काट मार गया। तो काट मार गया एक पहले दंड देने की प्रक्रिया थी, जिसमें कि पैर को एक उससे लकड़ी का एक यंत्र होता था, उससे जकड़ दिया जाता था। तो ये वो है, उस तरह बेड़ी का आप इक्विवेलेंट समझ लीजिए। कि वो जो कर्म जीव को एक किसी शरीर में एक निश्चित अवधि के लिए रोके रखता है, वो आयु कर्म है। फिर अगला कर्म जो है चित्त, यानी चित्रकार। तो जैसे चित्रकार भांति भांति के चित्र बनाता है, इसी तरह से यह कर्म जब उदय में आता है तो भांति भांति के शरीर, रंग रूप और स्वभाव और उससे मिलती जुलती सबसे ज्यादा वैरायटी अगर देखें तो आप इसी में होती है। तो वो चित्रकार की तरह से ये कर्म निर्धारित करता है कि किस प्रकार का शरीर मिलेगा। फिर है कुलाल। वो कुम्हार को कहते हैं। तो जैसे कुम्हार छोटे बड़े ऊंचे नीचे बर्तन बनाता है, इसी तरह से ये कर्म निर्धारित करता है कि उच्च गोत्र में जो लोकमान्य गोत्र है उसमें जन्म होगा, या नीच गोत्र में जो कि निंदित गोत्र है उसमें जन्म होगा। और अंतराय अंतिम कर्म की तुलना भंडारी से की गई है। भंडारी जैसे कि राजा की आज्ञा होने के बावजूद जो याचक को नहीं उसकी अभीष्ट वस्तु है वो देने देता, तो वो भंडारी है। तो न दाता को उसके दान का फल मिल पाता है और न
जो भिक्षुक है उसको उसकी अभीष्ट वस्तु मिल पाती है। तो इस तरह से जो शक्तियों के होते हुए भी उनका किसी को उपयोग न करने दे, वस्तु की उपलब्धता पर भी जो बाधा डाले, वो कर्म अंतराय कर्म होता है। तो इसमें से चार कर्मों को तो घातीय कर्म कहा जाता है, जो जीव की क्षमता का घात करते हैं: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। और बाकी चार कर्म हैं जो कि जीव की शक्ति का, जीव की जो गुण हैं उनका घात नहीं करते हैं, और उनको उनको अघातीय कर्म कहा जाता है। तो जब घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं तो तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर यथा समय बाकी चार कर्म भी छूट जाते हैं, और फिर मोक्ष मिलती है। तो इसके बारे में भी बड़े विस्तार से एक इस श्रृंखला के सत्र में बताया जाएगा। और द्रव्य कर्मियों की ये तो मूल प्रकृतियां हैं। इनकी 148 और प्रकृतियां हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। 93 उसमें से 148 में से हो जाती हैं। फिर मोहनीय कर्म की भी 25 प्रकृतियां हैं। 16 और 9, हाँ ठीक है। तो अब इनके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि ये इसमें एक सेशन पूरा होगा। एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें आने वाला है, वो होगा कर्मों की अवस्थाओं के विषय में। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं, और वो उनको करण भी कहते हैं। 10 करण हैं। तो पहला करण है, एक मिनट, प्रकृति, सॉरी, हाँ, पहला करण है बंध, जो कि जीव के कर्म पुद्गलों के साथ एक क्षेत्रावगाह होना है। यानी एक ही प्रदेश में, एक आत्म प्रदेश में जब जीव के कर्म पुद्गल आ जाते हैं, यानी जीव जैसा जीव है उसी तरह से उतने ही स्पेस में वो सारे कर्म पुद्गल आते हैं। वो बंध हुआ। फिर एक है बद्ध कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग, इनमें वृद्धि होती है, उसको उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण इसका विपरीत है, यानी बद्ध कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग में हानि। संक्रमण, यानी जब एक पूर्वबद्ध प्रकृति का कर्म, पूर्वबद्ध कर्म अपनी प्रकृति यानी सजातीय दूसरी प्रकृति के रूप में परिणमन करता है। यानी ये विजातीय परिणमन नहीं होता, जो उसी जाति का है। जैसे कि अगर मोहनीय कर्म है तो मोहनीय कर्म में दर्शनावरणीय का सॉरी, जो चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में परिणमन नहीं हो सकता, लेकिन दर्शन मोहिनी की दूसरी प्रकृति के अंदर, दूसरी उत्तर प्रकृति के अंदर एक से, और इसी तरह से चारित्र मोहिनी की एक से दूसरी में हो सकता है। उदीर्णा अगला करण है। तो जो नियत काल है उससे पहले पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को विपाक में लाकर उनका उन्हें फल देने के लिए बाध्य कर देना, ये उदीर्ण कहलाता है। सत्व है एक करण। तो बंध से प्रारंभ होके, बंध के क्षण से, समय से प्रारंभ होकर फल दान की पहले समय तक की जो अवधि होती है उसको सत्ता या सत्व कहते हैं। उदय, स्थिति पूर्ण होने पर कर्म का फल देने लगना। उपशम आठवां करण है। इसमें इसका अर्थ होता है कि कर्मों की जो निज शक्ति है उसे कारणवश, अकारण नहीं, कारणवश प्रकट न होने देना, यानी कोई उसमें इंटरवेंशन चाहिए, वो उपशम कहलाता है। और अंतिम दो जो करण हैं वो निधत्ते और निकाचना है। तो इन दोनों में कर्मों में उदय की शक्ति नहीं होती है, और निधत्ते में उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है निधत्त कर्मों में, लेकिन उनमें अन्य प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता। और निकाचना में
न कर्मों में उदय की शक्ति होती है, न उदीर्णा की, न अपकर्षण की, और न उत्कर्षण की, और न ही संक्रमण की। तो ये करण हो गए। तो इस तरह से मेरे ख्याल में ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। और अंत में मैं यही कुछ आपके साथ, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो मैं एक दो गाथाएं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। अ, वो सब आचार्य कुंद की ही हैं। न तस् दुःखम विभयन्त नाइयो, न मित्तवग्गा, न सुया न बंधवा, एको स्वयं पंचणो होय दुःखम, कत्तारमेव अणुजाय कम। न न भाई आदि, न मित्र वर्ग, न पुत्र, न बांधव जीव का दुख बांटते हैं। वो स्वयं ही दुख का अनुभवन करता है, और उसका किया हुआ कर्म उसका अनुसरण करता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये यानी जीव की का स्वातंत्र्य और जीव का एकत्व भी, अकेला वही रह जाता है। इसको भी बहुत अच्छे अच्छे इसकी इसकी बारे में गाथाएं हैं। एक को करे दि कम्मम, एक को हिंडदि यदीह संसारे, एक को जायदि मर देवा, तस् फलम भुंजते एक को। यानी जीव अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही इस दीर्घ संसार में भ्रमण करता है, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, और अकेला ही अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। अब कर्म का फल भोगने में क्या होता है? कम्मम चिणन्ते सवसा, तत्सुदयम में उपरवसा होन्ति, रुक्षम दुर्हय सवसो, विगलय सपरवसो तत्तो। यानी जब जीव कर्म करता है तो स्वाधीनता से चुनता है उसको, किंतु उसके विपाक में, विशेषकर तीव्र विपाक में, पराधीन हो जाता है, क्योंकि वो बह जाता है उसमें। जैसे जब कोई पेड़ पर चढ़ता है तो स्वाधीनता से, स्वेच्छा से चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो तब उसको कोई बस नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा कर्म ही बलवान हो जाए। पुरुषार्थ में ये शक्ति होती है कि वो कर्म को अ, हरा दे, और उसमें अपकर्षण कर दे, उसमें वो अ, उसका उपशम कर दे, उसका क्षय कर दे पुरुषार्थ के द्वारा। तो उसके लिए है एक बड़ी सुंदर गाथा। कम वसा खलु जीवा, जीव वसाएम कहिंच कम मायम, कत्थय धनियो बलवम, धारणियों कत्थई बलवम। यानी कहीं तो जीव कर्मों के अधीन होते हैं, तो कहीं कर्म जीव के अधीन। जैसे कहीं साहूकार बलवान होता है, तो कहीं कर्जदार बलवान होता है। अब कर्जदार कैसे बलवान होता है? अगर कर्जदार अडानी जैसा हो या अंबानी जैसा हो, तो फिर किस बैंक की हैसियत है कि जो उसे कुछ बाध्य कर सके कर्ज चुकाने के लिए? वो तो कर्ज को रिशेड्यूल करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, और फिर और बड़ा कर्ज दे देंगे। तो वो फिर इसी तरह से पुरुषार्थ के द्वारा कर्म के फल को हम बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। और मेरी यही कामना है कि कर्म विज्ञान के सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से समझें और उन्हें अ, आत्मसात करें, और उनके अनुरूप हम अपने परिणामों में विशुद्धि लाकर धीरे धीरे इस महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित कर्म सिद्धांत के माध्यम से अपने आप को मुक्त कर सकें। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। हमेशा की तरह आज भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमेशा की तरह से आप ये पूरी सीरीज में आपका मार्गदर्शन सभी को मिलता रहेगा। और जो भी स्पीकर होंगे
वो अपनी बात कहेंगे इस वाले ग्रंथ के अंतर्गत, और आप उसमें और भी चर्चा में और भी नई नई बातें हम सबको सिखाएंगे। आज किसी कारणवश भाई अंकल जुड़ नहीं पाए हैं, और जो अपने श्रोता हैं उनसे निवेदन है कि अगर उनका कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो अपने आप को अनम्यूट करके कमल अंकल से पूछ सकते हैं, आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। और अगर चैट में लिखना चाहें तो चैट में भी लिख सकते हैं। अंकल, जब तक श्रोता कोई सवाल पूछे, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये पॉइंट यहाँ टच किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। दर्शन और धर्म, ये दो चीज़ें, और आपने कहा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों का अपना अपना एक कार्य है एक तरह से। तो क्या अपन इसको इस तरह समझें कि जैन दर्शन और जैन धर्म, क्या ये दो अलग अलग हैं, या ये दोनों अपन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? खासकर जैन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो एक सामान्य अंतर है। यानी धर्म में आप देखें तो जैसे कि कमांडमेंट्स हैं, है ना, कि क्या होना चाहिए। जैसे आप 10 कमांडमेंट्स ले लें, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में सिद्धांत हैं। इसी तरह से जैन धर्म में भी। तो अगर अनुयोगों की हम बात करें तो चरणानुयोग इसमें आता है। श्रावकों का भी क्या धर्म है, श्रवण का, अनागारों का, आगारों का, सागारों का, उनका उनका धर्म है। तो क्या करणीय है? तो ये धर्म में आता है ज्यादातर। ये प्रिसेप्ट्स होते हैं जो यानी आपको संबोधा जाता है कि ऐसा होना चाहिए। ये है, ये धर्म है। पर दर्शन क्या होता है? जो जीव हमारे सामने जो ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो हम समझ नहीं सकते, ये कैसा जगत के व्यापार हैं, तो इनके पीछे क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सब दर्शन में आता है। अच्छा, ये जिस कॉमन है, सिर्फ केवल जैन दर्शन की विशेषता नहीं है। तो ये सभी में हो गया। जैसे धर्म में तो आप देखेंगे कि वैदिक धर्म है, क्या था उसमें? मोस्टली अबाउट सेक्रीफाइसेस, दिस वाज। वेदों को अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे है कि ये शक्तियां हैं, मोस्ट ऑफ देम वर नेचुरल फोर्सेस, और उनको कैसे प्रोपिशिएट करते हैं, है ना, उसकी फिर रिचुअल्स हैं। तो क्या करना है और कैसे करना है ना? तो ये उसमें आ गया कि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ये सब में इसी तरह की चर्चा है। ठीक। पर जो फिर ये सृष्टि के जो रहस्य हैं उनको जब समझने की कोशिश की गई तो तब ये उपनिषद और वेदांत ये सब उसमें आता है। वो फिर वहां से दर्शन की श्रृंखला शुरू होती है। मैंने एक उदाहरण दिया है। तो ये अंतर है दर्शन और तो धर्म में। तो अपने जैन धर्म में जो अपन जीव धर्म की या कर्मों की जो अपन बात करते हैं, ये जो अवधारणा या जो भी धारणाएं हैं, ये जैन दर्शन के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि इनका ये कोई, दर्शन, ये हाँ, दर्शन। क्योंकि इनका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। हाँ, मान्यता है कि जीव होता है, क्योंकि अगर आप साइंस से बात करो तो साइंस कहता है कि कोई हाँ, जीव नहीं है, ये तो नहीं, शरीर के नहीं अंदर मानते। केमिकल हाँ, रिएक्शन चल रही है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए जो कंस्ट्रक्ट हम बनाते हैं वो होता है। अच्छा, हाँ, तो ये मैंने कभी दैट इज द सोचा। दर्शन। हाँ, और दर्शन उसको हिंदी में भी या इसमें संस्कृत में हमारे यहाँ भी कहते हैं, दृष्ट कहते हैं इसको। इसको ये आपकी दृष्ट क्या है ना, हम्म, किस किस तरह से आपने कौन सा चश्मा लगा लिया है जिसमें से आप देख रहे हैं ये। हम्म, तो तभी तो दृष्टिवाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो कर्म सिद्धांत जिसमें अवस्थित है, वो दृष्टिवाद अंग है। तो आपकी दृष्टि क्या है, आप कैसे देखते हैं चीजों को, कैसे समझते हैं, है ना? तो इसीलिए दृष्टिवाद है। उसी इसीलिए 363 उस समय दृष्टियां थी। तो यानी जो इतर दर्शन थे, वो 363 दर्शन थे। तो उनका खंडन उसमें है। तो उसका जो मैंने पांच भाग बताए थे, पांच भेद बताए थे दर्शनांग इसके 12वें अंग के। उसमें से एक सूत्र आता है, उसमें एक एक अंग सूत्र है, उसका एक भाग सूत्र है। तो सूत्र में उनका विस्तार से खंडन है। इसीलिए उसमें मेरे ख्याल में दृष्टिवाद में ही अकेले 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार 5 पद हैं। इतना विस्तार है उसका, दृष्टिवाद का। 108 करोड़ उसमें
तो ये तो ऐसा अथाह सागर है कि इसमें आप कितनी डुबकी लगाइए, पूरा, यानी कितना भी आप पार करने की कोशिश कीजिए, आप नहीं कर सकते। कोई इसमें शुद्ध केवली ही उसकी बस की बात है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तो नहीं पहुंचती वहीं तक। यहाँ तो हम तो अनुमान भी नहीं कर सकते कि एक एक प्राभृत के ऊपर, एक एक पाहुड़ के ऊपर 70-70 हजार श्लोकों की का ग्रंथ आज हमारे सामने उपलब्ध है। सही बात है अंकल। नहीं, बहुत ही बढ़िया। और आपने जो पूरा कॉन्टेक्स्ट और पूरा सेटअप किया है अपनी सीरीज के लिए, तो ये सीरीज काफ़ी अच्छी रहेगी अपनी, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत जैसा आपने बोला कि ये बहुत बृहद टॉपिक है। और जितना भी अपन सीख सकें, समझ सकें, ताकि अपन अपने कर्मों को संभालें, क्योंकि अपना तो यही उद्देश्य है अपने इस जीवन का। तो जो श्रोतागण हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहें या अपना मैं विचार। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। मेरा नाम पंकज है, पंकज जैन। जी। अ, कर्मों के बंध का तो एक्सप्लेनेशन मिलता है और सुनते हैं कि राग द्वेष के कारण बंध हो रहा है, और आश्रव संवर और उनकी निर्जरा ऐसे हो सकती है। कर्मों का उदय का क्या एक्सप्लेनेशन है? कब कौन से कर्म उदय होंगे? जब ये कहते हैं तो, कर्मों का उदय है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन है? हाँ, एक्सप्लेनेशन कब? यही है कि उसकी जो स्थिति थी वो पूर्ण हो गई, तब वो हृदय में आएगा। इसीलिए कर्म बंध के 4 आयाम बताए जाते हैं। हम्म, पहला तो प्रकृति, और दूसरा प्रदेश, और तीसरा स्थिति, और चौथा अनुभाग। तो किस तरह का कर्म है, यानी वो दुख देने वाला है, सुख देने वाला है, या वो ज्ञान को आवृत करने वाला है, या वो पर ये तो बंद हो शक्ति रहा को है क्षीण इस करने वक्त, वाला है। बंद हो रहा ये तो नए कर्म बंद हो रहे हैं। नहीं, पर नहीं, नहीं, पूर्व नहीं, कर्मों का उदय। नहीं, वो कर्मों का उदय जो होता है वो बद्ध कर्मों का होता है। जो पहले आपने बांधे हैं, हाँ। वो जब मैच्योर हो गए, जैसे कि अगर कोई फल लगता है, तो पहले तो एक माइक्रोस्कोपिक, समझ लीजिए कि पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद एक छोटी सी राई के दाने के बराबर फल लगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, फिर उसके बाद पकने में उसको समय लगा। जब पक गया तब वो डाली से गिरा, तो तब उसको विपाक पर कहते हैं। वही उदय होता है। तो हम्म। उसका जब जो उसकी पूरे गुण हैं उसमें जब वो आ गए, विकसित हो गए, और पक गया, तो तब फिर उसके बाद वो फलता है, अच्छा। गिरता है पेड़ पे से। उसको विपाक ठीक। कहते हैं। तो जो कर्म तो मेरा उदय में भी। आता है, वो हम्म, तो कर्म आप समझ लीजिए कि वो उसकी निर्जरा हो गई, वो हाँ झड़ हाँ। गया। हम्म। पर पर उसके उसके फलस्वरूप हमारे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, या हमें कष्ट मिलता है। यानी दो दो तरह से वो प्रभावित कर सकता है। एक तो हमारे शरीर को प्रभावित करे, और दूसरा जो उसका डायमेंशन, दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है, वो उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। वो हम्म, हमारी आत्मा को प्रभावित करे, यानी हमारे आत्मा के गुणों को या हमारे शरीर की स्थिति को वो प्रभावित करता है। वो उसकी प्रकृति पर निर्भर है। ठीक ठीक। तो मेरा भी इससे तो रिलेटेड एक पॉइंट था हम्म अंकल, कि जैसे अगर कॉज एंड इफेक्ट इमीडिएट होता, आग में हाथ डाला और हाथ जल गया, तो वो कोई पर्सन हाथ में आग में हाथ डालते नहीं है। लेकिन ये टाइमिंग के जो गैप है, टाइम लैग है, कि वो अपने टाइम पे मैच्योर होके, तो आपने बताया कि मतलब अगर वो होता, क्लियर होता और हमारी दृष्टि होती, तब तो हम नहीं करते हैं। तो सारा जो जगत में हो रहा है, हम भी जो कर्म गलत कर रहे हैं, कि हम डायरेक्टली कनेक्शन देखते नहीं है। राइट। तो अब आपने कहा कि जो पेड़ में जो फल मैच्योर होगा, लेकिन उसका जो टाइमिंग है, वो कौन डिसाइड, वो कैसे डिसाइड होता है कि वो इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, इमीडिएट होगा, एक साल बाद होगा? राइट। कि वही मेरा भी क्वेश्चन था इसी बारे में, जो आपने आई थिंक यू ट्राई टू एक्सप्लेन पहली ऑल्सो, बात बट तो ये दैट कंटिन्यूज टू बी। पहली बात तो ये हाँ। कि अगर सब कुछ इतना ही स्पष्ट होता, तो फिर इतने हाँ। सारे चिंतन की आवश्यकता नहीं थी ना। हाँ। जैसे कि हाँ। आपने आग में हाथ डाला तो उसी समय हाथ जल गया। आपने बर्फ हाँ। पकड़ी, उसी समय आपको ठंड का एहसास हुआ, है ना। तो हम्म। चूंकि हम्म। ऐसा नहीं है, चूंकि हम हाँ। डाइवर्सिटी देख रहे हैं,
इसलिए फिर हाँ और सोचने की जरूरत पड़ी। तो ये कॉन्स्ट्रक्ट है ठीक हमारा। बात है। तो हाँ। हमको यानी प्रमाण तो उसमें अब उसमें आ जाए, परंपरा में हम आ जाएं, अपने धर्म में आ जाएं, तो प्रमाण तो हम इसलिए कहते हैं, ये ऐसे नहीं कि उसको हम लैब में कहीं प्रूव कर सकते हैं। वो मतलब नहीं है प्रमाण हाँ। का। प्रमाण का मतलब ये है कि जो सर्वज्ञ है, जो त्रिकालदर्शी है, उसने जो कहा है वो प्रमाण है, ये मान के चलते हैं, हम्म। है ना। लेकिन हम्म। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो कि विज्ञान भी नहीं जिनको समझ पाता, उनको उन्होंने उसको समझाया है। हम्म। तो इस तरह से हम्म। है। अब आपने ये कहा कि ये कौन तय करता है कि कर्म बंधने में और उसके उदय में कितना समय लगेगा। उसी को तो स्थिति कहते हाँ। हैं। उसी को तो स्थिति कहते हम्म। हैं। और वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या है, और जब आपने वो कर्म किया था तो तब उस कर्म की इंटेंसिटी क्या थी, है ना। जैसे कि हम्म। कुछ चीजें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि अ, अदत्ता दान चोरी है, जो दिया नहीं गया है उसको आपने ले लिया, वो चोरी है। तो आपने कहीं से मान लीजिए कि किसी के बगीचे से आपने 4 पत्तियां तुलसी की तोड़ ली, चोरी है, लेकिन वो हम्म। एक तरह की चोरी है ना। तो उससे आप, हम्म। कि आपने निर्माल्य की चोरी कर ली। आप मंदिर में मान लीजिए उसके कोषाधिकारी हैं, और आपने जो चढ़ावा आया है मंदिर में जो चढ़ा है उसको हम्म। चुरा लिया। तो दोनों चोरियां बराबर नहीं है ना। तो उनके जो परिणाम होंगे, उनसे जो कर्म बनेंगे, तो वो फिर उसी तरह के होंगे, उसी के हम्म। हिसाब से उनका दंड की व्यवस्था होगी। तो इसी तरह से कर्मों की स्थिति होती है कि कुछ कर्मों की स्थिति कुछ क्षणों की हो सकती है। अब जैसे कि हम्म। जब मुनि महाराज विहार पर जाते हैं, तो उनके तमाम उनकी जागरूकता के बावजूद, उनकी सतर्कता के बावजूद, कुछ जीव उनके हम्म। पदाघात मरते से हैं, हाँ। मरते हैं। हिंसा होती है। अवश्य ही है। पर चूंकि उनके हम्म। परिणामों की विशुद्धता है, तो इसलिए कर्म बंध तो होगा, हम्म। लेकिन वो एक क्षण का होगा। उस कर्म की स्थिति एक क्षण की होगी, और वो तुरंत निकल जाएगा, है ना। तो वो फिर इसीलिए उसको कहते हैं कि ईर्ष्यापथाश्रव होता है। हम्म। उसका नाम ही है, ईर्ष्यापथाश्रव है, कि एक समय के लिए होता है। होता तो है, क्योंकि योग हो रहा है तो आश्रव तो होगा ही, लेकिन तुरंत ही उसकी निर्जरा भी हो जाती है ना। पर कुछ हम्म। ऐसे कर्म होते हैं कि जो हम्म। जिनकी जो युगों युगों तक सत्ता में रह सकते हैं। यानी इस भव में नहीं, अगले भव में, भवांतर में वो साथ साथ चलते हैं। उसी को तो कार्मण शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर ये कहते हैं कि जितने भी कर्म आपके शेष हैं, बद्ध कर्म हैं, वो फिर आपकी आत्मा के साथ मरण के पश्चात जाते हैं, वो कार्मण नीचे। शरीर पर। ठीक बात है। हम्म। थैंक यू अंकल। वो दे गो टू द नेक्स्ट बर्थ जी अंकल, ये एंड समझ। बियॉन्ड। हम्म, तो इसमें ये पूरी इसका जब विस्तार से अपन समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगी ये बात। तो और कोई श्रोता हैं जिनका कोई अगर जिज्ञासा है या अपना कोई मत रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और अपना समय भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विस्तार है इनका, कभी लगता है कि यू जस्ट सरेंडर कि मतलब मतलब घबराहट भी होती है कि इतना है, मतलब मैं, राइट। नहीं, वो तो फिर में सबसे अच्छी बात ये गई है कि ज्ञान, हाउ वन गेट्स मोटिवेशन टू स्टिल प्रोग्रेस। वो ज्ञान एक हाँ। बात हो गई कि ज्ञान है, पर उस ज्ञान का आचरण कितना है। हाँ। क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही नहीं। जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हाँ उसको समझ एग्जैक्टली में को। एग्जैक्टली। नहीं, अब या। इसमें तो इतना ये भी कहा जाता है ना कि ज्ञान का ये विस्तार असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आत्मोत्कर्ष के लिए वो आवश्यक भी नहीं है। आत्मोत्कर्ष के लिए जो अनिवार्य है वो केवल ये है कि आप ये जाने कि जीव अलग है और आपका शरीर हाँ। है। हाँ। बस इतना काफी है। भेद विज्ञान। और जीव का हाँ। स्वभाव क्या है, और शरीर का स्वभाव क्या है। तो जीव का हाँ। जो स्वभाव है, उस स्वभाव को प्राप्त करने का आप प्रयास करते रहे, बस
इतना काफी है। बाकी सब तो इसी का विस्तार है। वही बात आ गई और हम। ये सब जानना क्यों लाभकर है? लाभकर है पर अनिवार्य नहीं है। लाभकर इसलिए है कि जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, इसमें अपना उपयोग लगाते हैं, तो तब आप अशुभ से हटके शुभ की ओर जाते हैं, है ना? तो वरना आप क्या करेंगे? वरना आप इंटेलिजेंसेस में जाएंगे, आपके पास समय होगा तो व्यसनों में जाएंगे। या जो लोग हम लोग प्राय करते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे जो ध्यान होते हैं, यानी हम जीव का उपयोग लक्षण है, उपयोग तो लगेगा ही। हर क्षण कहीं ना कहीं उपयोग लगता है। तो उपयोग ज्यादातर क्या लगता है कि जो हमारे इंद्रिय विषयों के साधन हैं, उनको जुड़ाने में हमारी सारी शक्ति जाती है, तो वो रौद्र ध्यान में आता है। या फिर हम इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में दुख करते हैं, आर्त भाव रखते हैं, तो वो हमारा आर्त ध्यान होता है। तो ये दोनों अशुभ ध्यान है, हमारे अशुभ उपयोग हैं। तो इन्हीं में हम रहते हैं। हम अगर लॉग रखें अपने सारे माइंड के एप्लीकेशन का, 24 घंटे का, या जो जो हमारे जगने के क्षण हैं 16 घंटे के, तो उसमें अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में अधिकांश समय इसी में जाएगा। तो जब हम इसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये कर्म प्रकृतियां इतनी हैं, इतना, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू नो इट, बट देन व्हाइल वी आर डूइंग इट, वी आर कीपिंग आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम a kind of application which is harmful for our spiritual progress. मूल में तो अंकल लेकिन क्या है? अंकल, ये नेसेसरी तो नहीं है, अनिवार्य तो डेफिनेटली नहीं है हमारी आत्मोत्कर्ष के लिए। लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम दिस वन रीजन कि हमारा अशुभ से उपयोग हटके शुभ में लगता है, उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल तो है ही बिल्कुल, आत्मोत्कर्ष डेफिनेटली, में। डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि हेल्पफुल है। अगर मेरे को, जैसे एक मुझे ये पता चल गया जीव अलग है और पुद्गल अलग है, ये पता चल गया, एक तो वो है। और उससे मेरा ऑफ कोर्स आत्मोत्कर्ष हो सकता है। ये मुझे भी, जब मैं जैनिज्म के जैसे कोर्स कर रही हूँ, मैं इतने टफ, मतलब इतना डिटेल में जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, वो देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई जितना समझ आ जाए उतना ही बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल सही जितना आप बात कर लो उतना ही बहुत है, क्योंकि है। इससे, लेकिन फिर भी जो एसेंस समझ आता है उससे, जो जीव और जीव अलग है और पुद्गल अलग है, और ये इस सब में शरीर अलग है, इससे, इसमें जो आपका श्रद्धान है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम अशुभ से शुभ, ये भी थोड़ा आपको लाभदायक तो हो ही जाता निश्चित है। रूप से, निश्चित रूप से लाभदायक तो है, लाभदायक तो है, लेकिन ये फिर शक्ति के अनुसार है ना, कि कोई तो इतने विस्तार से जा सकता है और उसको ग्रहण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। फिर उसमें अगर आप जाएं, तो ये फिर ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम कितना है, ये टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये उसका है। बिल्कुल किसी का बिल्कुल। क्षयोक्षम कम है, किसी का क्षयोक्षम ज्यादा है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जिसका क्षयोक्षम कम है उसमें मोक्ष प्राप्ति की संभावना नहीं है, ये नहीं है। ये तो एक कहानी सुनाते हैं जो कि हम बार 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 कह चुके हैं, शिवभूति महाराज की, है ना, कि जो कि मातुष मारुष इतना नहीं याद रख सके, उसको दूसरे रूप से कहने लगे, है ना, तुष्माश समझने लगे। मातुष मारुष कहा गया था कि आनंद मत लो कर्मोदय में, अनुकूल कर्मोदय में आनंदित मत हो, हर्षित मत हो। मारुष, जब कुछ विपरीत हो तो तब दुख मत करो। समता भाव को इस तरह से उनके गुरु ने उनको समझाया था कि ऐसे समता रखो, सुख दुख में समता रखो, उसमें हर्षित न हो और उसमें द्वेष न करो, दुख न करो। तो ये भी नहीं कर पाए तो तो उसको, अंकल, हाँ, तो लेकिन केवल ज्ञान हो गया उनको, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तुष और माश अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जीव और देह भी अलग किए जा सकते हैं, और उस पर उन्होंने विशुद्धि प्राप्त की और हो गया उनको केवल ज्ञान। तो उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, ना कर्मों के संक्रमण के प्रशांत बारे भैया, में। हम्म,
Sorry, जी I was जय just saying हाँ Prashant Bhai also was having something to let us hear him. Yeah, हाँ प्रशांत भैया, जय जिनेंद्र। जय आई थिंक वो हम इतना सिंपली कहते भी हैं इष्टोपदेश में भी कि जीव अलग और पुद्गल अलग है, इतना ही तत्व संग्रह है। बट आई थिंक वो डेविल डिटेल्स में ही है कि हम श्रद्धान पता कर नहीं पाते हैं और दिन में स्ट्रेस भी कर लेते हैं। तो आई थिंक वो मोहने का हम उसको क्या ज्ञानावरणी या दर्शनावरणी कर्म ही समझेंगे या कैसे उसको। तो ये श्रद्धान भी करने के लिए दिन भर में आई डोंट थिंक हम वो कर पाते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं प्रशांत। मैं कह रहा हूँ कि जीव अलग है और आत्मा अलग है। ये श्रद्धान ये फंडामेंटल प्रिंसिपल तो हम जान रहे हैं कि ठीक है, वी वांट टू बिलीव बिलीव, नहीं, बट बट देन हम इट हैज टू बी पुट इनटू एक्शन। यानी हाँ मतलब वही। ये है कि जीव अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, तो फिर इसमें फिर उसके बाद क्या? यानी इतना इसको केवल रट लेने से नहीं काम चलेगा। इसमें तो फिर ये है कि जब जीव अलग है तो जो जीव है हमें उसकी संभाल करनी है ना। और ये देह जीव नहीं है, मैं जीव नहीं, मैं ये देह नहीं हूं, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। तो जब इससे हटके हम उसमें लग रहे हैं तो वो हो गया हमारा काम, उससे काम चल गया। तो ये एक्शन में लाना यानी कि फिर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिल्कुल दर्शन में उसे उसे नहीं, नॉट पानी। ओनली एक्सेप्टेंस बट यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। तो हाँ व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि है ना। छना हुआ पानी ही नहीं पीने, क्योंकि जीव अब की जैसे हिंसा कि ना जैसे हो। जीव जैसे जीव के गुण क्या है? जीव के 10 गुण हैं, वही 10 लक्षण धर्म जो कहे जाते हैं, है ना, जो मैनिफेस्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनको फिर हमें कल्टिवेट करना है। तो क्योंकि हमारा ध्यान फिर जीव पर है ना, तो जीव को हमें उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। तो उस स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? स्वभाव की प्राप्ति रत्नत्रय के द्वारा होती है। और रत्नत्रय का आधार क्या है? रत्नत्रय का आधार अहिंसा है। फिर उसी में हम आ जाते हैं, जो कि कुमार कार्तिकेय की गाथा जल गालन, है ना। जल गालन से शुरू हो जाता है, फिर वहीं पहुंचते हाँ? हैं वापस। धम्मो वत्तु स्वभावो, खमादे भावो 10 विहो धम्मो, हम्म। ऋणत्ययम च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो। यानी वो सब एक से एक जुड़े हुए हैं। तो वहां पर नहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जब ये फेबल्स होती हैं, कोई पैराबल होते हैं, तो उनको हम्म। फिर संकेत रूप में कहा जाता है। तो अगर आपने ये इसका अर्थ लगाया कि इतना पर्याप्त है कि आप इसके जाप कर लें कि जीव अलग पुद्गल अलग, जीव अलग पुद्गल अलग, तो वो उससे कुछ नहीं होना है। लेकिन जीव अलग है और पुद्गल अलग है, ये देह अलग है, आत्मा अलग है। उसके बाद क्या? उसके बाद हमें आत्मा का संभाल करना है। आत्मा का संभाल करने के लिए जो आत्मा का स्वभाव है, उसके अनुकूल हमें आचरण करना है, उसके विपरीत हमें आचरण नहीं करना है। वही मुख्य मार्ग है। तो ये चार क्या हम चार पांच पापों से बचना है अंकल, तो सीधे। तो अंकल जैसे ना, मैं अभी जैसे मेरा जॉब चल रहा है वो हेक्टिक है, साथ में मैंने जैसे जैन कोर्स स्टार्ट कर लिया, तो मैं जैसे 3rd ईयर के एग्जाम दे रही हूँ अभी। ठीक है, तो मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन इस बात का मिलता है कि मेरे को ये लगता था कि जस्ट ये इन्हीं में लगे हुए हैं आप, मटेरियलिस्टिक चीजों में, मतलब ठीक है, जॉब भी इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट इवन एलिवेटिंग योर इंटेलेक्चुअल लेवल, कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्फ द सोसाइटी। सेटिस्फैक्शन एंड मेनी अदर हाँ, थिंग्स। नहीं, और कंट्रीब्यूशन भी है, मतलब टू द यस, सोसाइटी सोसाइटी। इन 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 दिस वे। तो राइट, राइट। वो, लेकिन मतलब मुझे यही लगा कि अ, फिर वो जॉब तो फिर पूरा आपका टाइम लेता ही है। तो जी। देन आई स्टार्टेड दिस कोर्स कि अगर मैं ये कोर्स करती रहूंगी साथ साथ, तो मुझे ये नहीं लगेगा कि जो जीवन का असली ध्येय है कि मनुष्य जीवन में मिल आके हमने हाँ, ज्ञानार्जन नहीं किया। तो हाँ, इसलिए मैंने ये कोर्स को बिगिन किया कि भाई ज्ञानार्जन भी हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं है कि वो आकुलता, और वो नहीं है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ केवल, मतलब ऐसा नहीं है, हाँ, मैं वो भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ, दोनों चल रहे हैं, दोनों की लर्निंग्स भी एक दूसरे में उतारती हूँ, जिससे मेरे करियर में भी प्रोग्रेस होती है और मेरे धर्म का भी मेरे को और एग्जाम्पल्स मिलते हैं। लेकिन अब क्या है अंकल कि ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कि अगर आप कोर्स भी, क्योंकि मतलब जब मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं रियलाइज कर रही हूँ जैनिज्म पढ़ना भी कोई आसान नहीं है। आपको चाहे मतलब समझ आ रहा हो, लेकिन
इतने इतनी ज्यादा, मतलब किसी किसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लेते हैं तो वो तो मेरे को लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट डिफिकल्ट चीजों से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो Right, उसमें right. मेरे को लगता है, तो इसमें आप बताइए अंकल। जो मैंने आज ही ये बात सोची कि भाई जितना हो जाए उतना ठीक है। मैं कोर्स तो कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखती रहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज को परफेक्टली ही सीखना है। वो अपने आप बाद में भी आ जाएगा, मतलब कभी किसी टाइम हम रिटायर भी होंगे, फिर भी टाइम होगा तो तब आ जाएगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो क्या ये मेरा सोचना ठीक है? बिल्कुल सही है आपका सोचना। एक ये देखिए, जैसे हम लोग पहले, आपको याद होगा 16 कारण भावनाएं हमने की थी, है ना? तो 16 कारण भावनाओं का परिणाम क्या होता है कि अगर बिल्कुल विशुद्धि के साथ की जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक हो सकता है। तो उसके आगे तो कुछ है नहीं, है ना? तो न केवल अपना कल्याण बल्कि जीव मात्र का कल्याण करने के लिए आप सक्षम हो सकते हैं 16 कारण भावनाओं के निमित्त से। हम्म। तो उसमें दो भावनाएं हैं जो कि शक्तितस तप और शक्तितस त्याग। तो शक्तितः ही होना चाहिए, है ना? जो भी आप कर रहे हैं उससे संक्लेश परिणाम अगर हो रहे हैं तो फिर लाभ नहीं हो रहा। संक्लेश नहीं हम्म। होना चाहिए, हम्म। है ना? संक्लेश को आपको अवॉइड करना है हर हालत में, कि आपको आत्मा को कष्ट नहीं देना है अपनी। हम्म। शक्तितः का दो मतलब होते हैं। शक्तितः का मतलब ये होता है कि अपनी शक्ति को रिकॉग्नाइज करके उतना करिए, उससे मत बचिए, उसको अंडर हम्म। एस्टिमेट मत कीजिए, लेकिन अपनी शक्ति से ज्यादा मत करिए, क्योंकि फिर वो संक्लेश करेगा, है ना? हम्म। तो शक्ति से कम भी नहीं करना है, शक्ति हम्म। से अधिक भी नहीं करना है। अंकल, मेरा लास्ट क्वेश्चन पे सॉरी मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो हम जीव अलग है और आत्मा अलग है का श्रद्धांत करने लगते हैं, और अगर मैं ज्ञान का रास्ता लूं तो मैं शायद प्रोग्रेस नहीं कर पाता हूँ, और अगर मैं चारित्र यानी कि कुछ नियम लूं तो शायद मैं कर पाता हूँ। और मुझे लगता है कि फेलियर वहीं आ रही है कि हम कितना भी कर रहे हैं स्वाध्याय कभी, और बट शायद हम, एटलीस्ट मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है मैं जब तक नियम ना लूं कि मैं जल गालन का कम से कम फंडामेंटल ना करूं, शायद मैं इजी वे आउट ही ले रहा हूँ कि मेरे लिए इजी वे है कि मानना, पढ़ना और स्वाध्याय करना और पूजा करना और अभिषेक करना। बट रियलिटी में जाकर के मैं फिर दिन भर में आई एम नॉट एबल टू रियली फॉलो आचरण में कि भाई एटलीस्ट कि भाई पानी छान करके 24 घंटे उसी का भोजन करो, वो सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिलेमा आई डील विद। तो मुझे वही लगता है कि ये बात क्या सही है या सिर्फ हम बहला रहे हैं। तो उसी देख- कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं प्रशांत, कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ये तो फिर यानी आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत बार हम इसे यहाँ दोहरा भी चुके हैं। एक बार मैं फिर से कहता हूँ, हयम नाणम किया हीणो हया नाणो किया, पासंतो पंगुलो दड्ढो धाव माणो च अंधो। यानी ज्ञान के बिना, क्रिया के बिना, यानी चारित्र के बिना ज्ञान निष्प्रयोज्य है, और ज्ञान के बिना चारित्र निष्प्रयोज्य है। चारित्र का मतलब ये कि कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, आप पता नहीं उससे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं आप, तो वो ज्ञान है, वो ज्ञानहीन क्रिया है। तो ये सब ऐसे ही है, क्योंकि फिर वो उसमें वो दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे कि वन में आग लगी और अंधा देख रहा था, उसके बाद भी नहीं बचा सका अपने आप को, और लंगड़ा, सॉरी, अंधा अंधा देख नहीं पा रहा था और सशक्त था लेकिन भाग नहीं पाया, बचाव का रास्ता नहीं निकाल पाया, और लंगड़ा देखता हुआ भी चूंकि भागने में असमर्थ था तो वो आग से नहीं बच सका। तो इसी तरह से है कि रथ के दो पहिए हैं, ये ज्ञान और क्रिया। तो ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्रिया चाहिए। क्रिया का मतलब चरण, आचरण, तो वो तो चाहिए। अब क्या आचरण किस स्थिति में किसको करना चाहिए, ये फिर व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित है। इसको कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता कि आपकी क्या विवशताएं हैं और उसमें आपके लिए क्या करणीय है। ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है कि हालांकि 6 आवश्यक बताए गए हैं श्रावक के, है ना? 6 आवश्यक अनगार के हैं, 6 आवश्यक साकार के हैं।
तो उसमें से जितना आप कर पाते हैं, जितना आप कर सकते हैं अपनी स्थिति में, उतना करिए। और अगर आप चूंकि इससे संबद्ध रहे हैं इतने दिनों से, तो क्षमा सागर महाराज के तमाम आपने प्रवचन सुने होंगे। वो ये कहते हैं, भाई ठीक है, अगर आपको ऑफिस में बहुत देर हो जाती है, आपके लिए रात्रि भोजन तक छोड़ना संभव नहीं है, तो ठीक है, आप उसका 8 बजे का नियम ले लीजिए, या कितने 9 बजे का नियम ले लीजिए, वट। या फिर ये कर लीजिए कि आप अन्न नहीं खाएंगे, आप अन्न के बिना खाएंगे, या पानी केवल पिएंगे, वट। तो ये आपको अपनी सिचुएशन में अपनी कैपेसिटी के देख के नियम लेना है। और नियम नियम कितने होने चाहिए, इसकी भी आप कहानी सुन चुके हैं। प्रतिमान योग का यही उद्देश्य है। एक ये कहानी थी कि उसने कहा कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, बाकी सब खाऊंगा, है ना। तो उससे भी उसका आत्मोत्कर्ष हुआ। तो अब ये डिसाइड करना है, तो ये इसमें हालांकि प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्टिव अगर आप देखें तो उसमें ये है कि शाम को ये करना आवश्यक है। लेकिन इसमें आप इतना लेटिट्यूड भी है, साथ में प्रतिमान योग से आपको वो लेटिट्यूड नजर आ जाता है कि आप अपनी स्थिति का सही आकलन करके उसके अनुसार कीजिए। शक्तितः कम टू द सेम थिंग। एंड देयर शुड बी एन एंडेवर, यानी बेस्ट एंडेवर आपको डालना है उसमें, उसमें अप्लाई करना है, और उसी डायरेक्शन में चलना है। प्रोग्रेसिवली आप उसमें चलते रहिए, ये नहीं कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूटी, Yep. persistence, best endeavor. जी अंकल। And there is no prescription of one size fits all वाली बात नहीं है। बहुत सारे सिद्धांत हैं अंकल, अनेकांतवाद से भी देखना है, और हाँ अपने भाव भी संभालने हैं, क्रियाएं भी हाँ करनी है, और निमित्त भी नहीं बनना कि किसी और को दुख पहुंचे, हम अपना कार्य कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं। तो बहुत right, right. अनेकांतवाद है यहाँ पे। तो पढ़ करके समझ करके अपनी स्थिति को जानते हुए ही सब अपन क्रिया कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और किसी का कोई जिज्ञासा हो या कोई चर्चा करनी हो तो अपन कर सकते हैं, नहीं तो अपन अपना आज का सेशन समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है अंकल, फिर मैं जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ। उससे पहले अंकल आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो सुनते ही रहे हैं तो सीखने को बहुत मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का भी। धन्यवाद तो आप लोगों का है, क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद बावजूद आप लोग निर्धारित समय से भी 15 मिनट आगे हो गए हैं, आप बैठे हुए हैं। और मेरी जो अ, अपूर्ण और दोषपूर्ण प्रस्तुति है उसको आप इतने धैर्य से सुन रहे हैं, तो आप सबका धन्यवाद। नहीं अंकल मुझे तो कहीं, मतलब मेरा तो ज्ञान इतना छोटा है कि मैं दोष निकालने का तो कहीं से मैं सोच भी नहीं सकता दूर दूर तक। लेकिन आपका जो ज्ञान है ना, वो उससे समझ में आता है कि सिद्धांतों को कैसे कैसे देखें, एकांतवाद में ना रहें। क्योंकि जब एक बात होती है तो हमें दूसरे सिद्धांत भी समझने को मिलते हैं। और वही ज्ञान की बात है, अगर ज्ञान हमारा पूरा पूरा, मतलब जितना भी हमारा ज्ञान अगर सही तरीके से नहीं है, तो कई बार एकांत में दृष्टि चली जाती है। ये थोड़ा सा अज्ञानता की वजह से ऐसा हो जाता है, और वहाँ पर फिर चीज़ें सही नहीं बैठती हैं। और अनेकांत का अगर उपयोग कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं जिनका ज्ञान हमसे बहुत ज़्यादा हो। तो ये हमारा सौभाग्य ही है अंकल कि आपसे बात करते हैं तो हमें सभी तरह की जितने भी डायरेक्शंस हैं किसी भी चीज़ की हम सोच सकते हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इजाज़त हो तो अपन जिनवाणी स्तुति प्ले करके आज का सेशन समाप्त करें। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।